आइए बच्चे, मोस्ट वेलकम टू सामर्थ बैच। सो ये बैच का नाम जो है बेटा सामर्थ रखने का जो एक रीजन है टू मेक आवर सेल्फ कैपेबल फॉर द अपकमिंग अपकमिंग हर्डल, और वो है बेटा सीयूईटी। बच्चे आई नो पेपर्स अभी अकाउंट्स के दिया है, कई बच्चों का आईटी का भी पेपर है अभी। तो बट हम अपनी ड्यूटी जो है, हम अपनी जो पेस है उसी को मैच करते हुए आप बच्चों के लिए लेक्चर्स जो है वो डाल रहे हैं बेटा यूट्यूब चैनल पे हमारे। ठीक है, प्लेलिस्ट बेटा हमने सीयूईटी की सामर्थ बैच की बना दी हुई है, आप वहां पे जाएं, प्लेलिस्ट में ही आपको ये लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्चुअल आपको चीजें इन लेक्चर्स के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी बेटा। ठीक है, और फर्स्ट से बेटा फ्रॉम द 1 अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम अपना जो है इन हाउस बैच पाठशाला में फेस टू फेस बैच हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव बैच भी होगा, पाठशाला की ऐप पे भी आएगा बेटा। तो काइंड ऑफ ये आपके लिए डेमो लेक्चर्स होंगे कि किस तरीके से यूटी में आपको पढ़ना है बेटा, क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम कम है हमारे पास। आइए बच्चे, नाउ लेट्स स्टार्ट, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। सो जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, दैट इज आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फटाफट लिख लें बेटा, उसका लेक्चर 1 है बच्चे ये, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आप देखेंगे बेटा लगभग हमारा ये 1.5 घंटे का लेक्चर आने वाला है, इसमें मेजरली कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही दूंगा बेटा। ठीक है, आइए बच्चे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप लेक्चर 1 है बेटा हमारा। जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, कि बेटा आपका यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। आप बच्चों को ये पता है, 12th में आप बच्चों ने ये सब पढ़ लिया है बेटा। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि पी एंड रिलेटेड टू पार्टनर तो होते हैं। ठीक है, आप एक काम करें, आप यहाँ पे लिखें बेटा, यहाँ पे लिखिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, उसके दो पार्ट्स कर लीजिए बेटा जी। एक हो गई आपकी डेबिट साइड और एक हो गई आपकी क्रेडिट साइड। एक हो गई आपकी डेबिट साइड और एक आपकी हो गई क्रेडिट साइड बेटा। ठीक है, डेबिट साइड में देखिए बेटा यहाँ पर क्या क्या आएगा, मेजरली चीजें आपकी डेबिट साइड पे ही आएंगी बच्चे। ठीक है, फटाफट मेरे साथ यहाँ पे लिखना शुरू करें बेटा जी। सर जी, यहाँ पे आएगा सबसे पहले जर्नल रिजर्व, अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है बेटा। ठीक है, जर्नल रिजर्व या कोई भी रिजर्व जो कि आप प्रॉफिट से निकाल रहे हो बेटा। ठीक है, अब इसमें आप एक काम करें, जर्नल रिजर्व मत लिखें, आप लिखते हैं यहाँ पे ऑल रिजर्व्स। और अगर आप बच्चों ने मेरी क्विक रिवीजन सीरीज पढ़ी थी बेटा 12th क्लास की, तो उसमें आपको याद होगा बेटा कि ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट, निकुंज जी, निकुंज भैया बोल दो, ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि ये दो रिजर्व्स प्रॉफिट से क्रिएट नहीं होते हैं बेटा जी। आ जाओ बच्चे जी, नेक्स्ट देखो बेटा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप बच्चे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे बेटा। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, बाकी फिर बाद में समझ नहीं आएगा बेटा। सी पार्ट यहाँ पे लिखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। नेक्स्ट आपका बच्चे जी आ गया यहाँ पे सैलरी स्लैश कमीशन टू पार्टनर। ये सारी चीजें जो है बेटा आपको मिलेंगी कहां पर, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर ये अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब अब जो हमारा प्रॉफिट निकला पी एंड एल अकाउंट से, जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस किस में करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा जी रिजर्व्स में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा जी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर में, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैलरी या कमीशन टू पार्टनर में। इज दैट क्लियर? और क्रेडिट साइड देखिए बेटा जी, क्या आने वाला है आपका, क्रेडिट साइड आपका आने वाला है बेटा जी नेट प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज और लिख लो यार, वैसे वो पहले सबसे स्टार्टिंग में लिख देनी चाहिए थी। अगर पी एंड एल अकाउंट से नेट लॉस आया है बेटा जी, वो नेट लॉस भी आपको डेबिट साइड पे दिखेगा टॉप पे। एम आई क्लियर? बात समझ गए? इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट लिखो बच्चे जी, यहाँ पे आप अपना क्रेडिट साइड, पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर हुआ नेट प्रॉफिट। और नेक्स्ट आपका आ गया बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम पार्टनर, ये पार्टनर से आप रिसीव करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, जहां आईओसी जो है वो फर्म दे रही है किसको, पार्टनर को, वो फर्म के लिए क्या हो गया बेटा जी,
एक्सपेंस। और वहीं आईओडी जो है फर्म चार्ज कर रही है पार्टनर से, तो ये पार्टनर के लिए, ये फर्म के लिए क्या हो गई बेटा जी? इनकम। निकुंज भैया क्लियर है बेटा आपको? चल सकता हूँ बच्चे जी आगे मैं? शैल आई मूव अहेड? ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे जी। देखो जी बेटा जी क्या बोल रहा है अब ये, सेकंड देखो बेटा। अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस कराता हूँ बेटा जी मैं। एक हो गया पी एंड एल अकाउंट, और एक हो गया बेटा पी एंड एल appropriation account. Now what is the difference between these two accounts? बेटा जी पी एंड एल अकाउंट में जितने भी आपके एक्सपेंसेस आते हैं उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कैप। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है सर कि सर ऐसा खर्चा जो कि आपको देना ही देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव की प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर जी मेरे यहाँ बैच में बच्चा बैठे ना बैठे मेरे को बिजली का बिल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने हेल्पर रखी, मैंने रिसेप्शनिस्ट रखी, क्या ये मेरे खर्चे बेटा मैंडेटरी खर्चे हो गए? प्रॉफिट और लॉस हो, बिजनेस अगर चलाना है तो ये खर्चे देने ही पड़ेंगे। एम आई क्लियर? आ जाओ। नेक्स्ट हो गया बेटा जी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है बेटा? कौन से खर्चे आते हैं? सर जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहीं से एक बात उठती है बेटा, यहीं से एक बात उठती है बच्चे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहां से आप दो एरो निकाल लीजिए, लिखो बेटा इन केस ऑफ लॉस, और यहां पे लिखो इन केस ऑफ इनएडुक्वेट, मतलब सफिशिएंट नहीं है आपका प्रॉफिट। इन केस ऑफ इनएडुक्वेट प्रॉफिट, बेटा ये ना टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इनएडुक्वेट प्रॉफिट्स पे। ठीक है, आइए बच्चे जरा देखो, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ इनएडुक्वेट प्रॉफिट्स बेटा। ठीक है, तो बच्चे लॉस अगर है तो बेटा जी अगर क्या है, अगर तो लॉस है तो नो एक्सपेंस विल बी शोन इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर फिर हम कोई भी एक्सपेंस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे नहीं। क्यों क्यों क्यों? सर जरा देखना एक्सपेंसेस कौन कौन से आ रहे हैं। सर रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? सेविंग्स। सर प्रॉफिट ही नहीं है, सेविंग्स कहां से करोगे? सर प्रॉफिट ही नहीं है, पार्टनर को कैसे पे करोगे? आईओसी पार्टनर कौन है? ओनर। तो सर लॉसेस में है, एक तो ऊपर से लॉसेस हुए पड़े हैं, ओनर भाई साहब इंटरेस्ट लेके जा रहे हो। विल इट पॉसिबल? इट विल नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट हो गया बेटा सैलरी या कमीशन पार्टनर। अरे भाई लॉस हो गया, पार्टनर भाई मतलब ओनर भाई, लॉसेस के केस में क्या ओनर कुछ लेकर जाएगा? आंसर इज नो। एम आई क्लियर? समझ आता है? तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? इन केस ऑफ लॉस नो एक्सपेंस विल बी शोन इन पी एंड एल अप्रोप्रिएट। हाँ, लेकिन अगर लॉस हो जाता है कहां पर? सर जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब खर्चे आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गए, वो मैंडेटरी खर्चे हो गए, वो देने ही देने हैं। इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ इनएडुक्वेट प्रॉफिट्स बेटा, अगर इनएडुक्वेट प्रॉफिट्स हैं वहां पे भी नो एक्सपेंस विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरी बात आप बच्चे समझे कि नहीं समझे बेटा? क्लैरिटी है बेटा जी कि नहीं है क्लैरिटी? अब गर्मी हो गई है, बिना एसी के बैठा नहीं जा रहा। क्लैरिटी है हमें कि नहीं है क्लैरिटी? आर वी डन और नॉट डन? ठीक है बेटा, चल सकता हूँ साथियों आगे? हाँ जी मेरे बच्चों, चलूं आगे? ठीक है, चलो आओ बेटा। जिस तरीके आपने बच्चे हमें बड़ा सपोर्ट किया क्विक रिवीजन सीरीज में, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारे व्यूज उसमें आएंगे, बट आप बच्चों ने देखा, उसको सीरियसली कंसिडर किया। मतलब आपने हमारी मेहनत को कंसिडर किया, सपोर्ट किया। अब यहाँ पे जिस तरीके हम सीयूटी के लेक्चर्स डाल रहे हैं, आप इसमें भी बच्चे अपना प्यार दिखाइएगा और इसको देखिएगा और उसका फायदा उठाइएगा बेटा। ठीक है, आइए बाकी इन हाउस बैच में आना चाहते हैं फर्स्ट से आ जाइए मेरे पास। हमारी लाइव क्लास दैट इज ऑनलाइन क्लास और फेस टू फेस क्लास दोनों अवेलेबल है, और वो रिकॉर्ड होके पाठशाला की ऐप पे जाएगी। 1 तारीख से बेटा बैच स्टार्ट हो रहा है, भूलिएगा मत। ठीक है, आइए बेटा जी चलें आगे। शैल आई मूव अहेड? निकुंज जी समझ आ गया बेटा जी आपको? तो इन केस ऑफ लॉस कोई खर्चा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट कोई खर्चा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। लेकिन याद रखना इनसे रिलेटेड इनएडुकेट प्रॉफिट जो है बेटा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं वहां पर आप बच्चों को जो है क्वेश्चन जरूर सॉल्व
करवाऊंगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। थर्ड लिखो बेटा मेरे साथ यहाँ पे। बेटा जी दो एक्सपेंसेस लिखने जा रहा हूं। अब बच्चे को क्या होता है कि यार कोई भी एक्सपेंस पार्टनर से रिलेटेड है तो उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डालो, ऐसा नहीं है बेटा। दो एक्सपेंसेस मेरे साथ यहाँ पे लिखेंगे बेटा जी आप। पहला एक्सपेंस लिखो बेटा, पहला एक्सपेंस मेरे साथियों, हाँ जी, पहला एक्सपेंस लिखो बेटा रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग पार्टनरशिप फर्म को दी हुई है बिजनेस चलाने के लिए, तो अगर आप पार्टनर को कोई रेंट दे रहे हो बेटा जी, वो एक्सपेंस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज दैट क्लियर? सर नेक्स्ट देखना जरा। सर अगर तो यहां पर हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ऐसे लिखो। सर पार्टनर से आपने लोन लिया हुआ बेटा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, अगेन ये पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का नहीं है, बस ये याद रखना। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा एक और बच्चे को कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, बेटा जी यहाँ पे लिखो मैनेजर्स कमीशन। सर जी ये जो प्यारा प्यारा आपका एक्सपेंस है, दिस विल बी द पार्ट ऑफ अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निकुंज जी आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, समझ आ रहा है बेटा? आगे चल सकता हूँ बेटा जी? ठीक है। आप एक काम करो बेटा, मेरे साथ ना एक एग्जाम्पल पे आओ, मैं आपको एग्जाम्पल पहले ही करा देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल भी निकाला हुआ है आप बच्चों के लिए। सर अगर लॉस होगा और सर अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा, तो सर वहां पर क्या केस बनेगा वो जानना जरूरी है, पहले ही कर लो। ठीक है। बाकी आपको ना एमसीक्यू फॉर्म में जर्नल एंट्रीज ये लोग पूछ सकते हैं, तो इट्स बेटर कि हम जर्नल एंट्रीज की भी तैयारी बढ़िया तरीके से कर लेंगे बेटा। ठीक है। आओ जरा आप मेरे साथ लिखो बच्चे यहाँ पे एक टॉपिक लिखना बच्चे, केस ऑफ नेट लॉस एंड इन एडुकेट प्रॉफिट, इन एडुकेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं केस लेता हूं बेटा जी नेट लॉस का। सबसे पहले हम केस ले रहे हैं बेटा जी नेट लॉस का। इज दैट क्लियर? कह रहा है एग्जाम्पल लिखो, कह रहा है साथियों नेट लॉस आ गया, 2,40,000 का नेट लॉस आ गया। बेटा यहां दिया हुआ है अब आपको, कैपिटल दी हुई है बच्चे जी, ए और बी है। कैपिटल दी हुई है बेटा यहाँ पे 5 लाख और 3 लाख। बेटा आईयूसी दिया हुआ है @ 10% पर एनम। कह रहा है सैलरी दे रहा है बेटा ए की 60,000, और कमीशन दे रहा है बेटा 20,000। चलो पीएसआर दे रहा है बेटा 3:2। ठीक है बेटा। चलो पीएसआर दे रहा है ये 3:2। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे देखें बच्चे जी जरा क्या बोल रहा है ये। ठीक है चलें आगे बेटा, अब मेरी बात सुनो। बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का हो गया ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? ये तीनों ही नहीं देंगे क्योंकि हमारा केस किसका बेटा, नेट लॉस का। चुपचाप करके नेट लॉस को 3:2 के रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो आओ बेटा फटाफट बनाओ मेरे साथ यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आ गया आपका। अच्छा अब क्योंकि नेट लॉस है तो नेट लॉस बेटा कहाँ पर आएगा आपका, डेबिट साइड। तो नेट लॉस कितने का था बेटा, 2,40,000। अब इसको हम बांट देंगे बाय ए कैप बाय बी कैप। 2,40,000
40,000। ठीक है। अच्छा, रहने दो वैसे ही। तो 3:2 के रेशो में बढ़ जाएगा बेटा, 5 आ गया, 5 को डिवाइड कर दो, 2 लाख से पहले कितना हो गया बचे यहाँ पे 40,000। फिर 40 को डिवाइड कर दो, आ गया 48,000। इज दैट क्लियर? 48,000 को बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1,44,000। और फिर बेटा 48,000 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 96,000 बेटा। लो जी, तो ये बन गया 2,40,000 की। अगर जर्नल एंट्री हम देखें बेटा, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा कि ये नेट लॉस जो है पहले फर्म का था, अभी किसका हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल में चला गया बेटा। तो इसने कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल को क्या करता है बेटा, डिक्रीज। आप सबको ये चीजें तो पता ही है, सिर्फ मैं ब्रशअप करा रहा हूँ बेटा आपको ये चीजें। ए कैप अकाउंट डेबिट, बी कैप अकाउंट डेबिट, टू आपका यहाँ पे आ गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से लॉस निकल गया बेटा। यहां से लॉस क्या हो गया बेटा जी, डिक्रीज। डिक्रीज पे क्या हो गया बेटा जी, क्रेडिट। और इसी लॉस ने कैपिटल को क्या कर दिया बेटा, कैपिटल क्या हो गई बेटा, डिक्रीज। और कैपिटल डिक्रीज पे क्या होती है बेटा जी, लो यार, क्लैरिटी है? कैपिटल किसकी वजह से डिक्रीज हुई, लॉस की वजह से। समझ आया निकुंज पूरा बेटा? ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। अब इसी में बच्चे मैं एक और केस बनाता हूं। आप यहाँ पे लिखो बेटा, अब नया केस बनाओ, लिखो इनएडुकेट प्रॉफिट। मतलब सर हमारा प्रॉफिट जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के सारे खर्चों को एब्सॉर्ब कर पाए। तो यहाँ पर हो गया इनएडुकेट प्रॉफिट। केस बना ले अगला। यहाँ पे हो गया बेटा नेट प्रॉफिट ही है आपकी बारी, बट वो कम है। नेट प्रॉफिट है बट वो कम है बेटा, ये हो गया 1 लाख। लीजिए बेटा। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, चलें? ठीक है, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया 1 लाख। ठीक है। अब ये सारे खर्चे जो हैं ये ज्यादा है बेटा हमारे प्रॉफिट से। तो आप एक रफली फटाफट देख लो, कमीशन 20, सैलरी हो गई 60, यही 80 हो गया बेटा। यही हो गया 80,000। और बेटा यहाँ पे कितना हो गया, आईयूसी ए का कितना हो गया 50,000, बी का कितना हो गया 30,000। तो 80 80 एक 60 हो गया, प्रॉफिट कितने का 1 लाख। अगर ऐसा केस अराइज होता है, अगर इन एडुकेट प्रॉफिट का केस अराइज होता है बेटा, तो इन दैट केस जो पीएसआर आपको गिवन है, जो पीएसआर आपको गिवन है उसका कोई भी यूज नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इन दैट केस उसका कोई भी यूज बेटा नहीं है। फिर आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया पीएसआर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक नया पीएसआर निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और उस नए पीएसआर में मैंने लिखाया था बच्चों को, चाहे इन एडुकेट प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो बेटा, क्या लिखाया, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स नो एक्सपेंस विल बी शोन इन पी एंड एल। अभी भी कोई खर्चा नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको क्लेम्स के बेसिस पे नया पीएसआर निकालना है, और उस नए पीएसआर के बेसिस पे आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मेरी बात समझ आती है? तो यहां पर आ गया बेटा जी आपका कैलकुलेट न्यू पीएसआर। और बेटा ये न्यू पीएसआर सिर्फ इन एडुकेट प्रॉफिट के केसेस में निकलता है। कब निकलता है, इन एडुकेट प्रॉफिट्स के केसेस में निकलता है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। देखो बेटा जी, अब यहां पर क्या आ गया बच्चे आपका, यहां पर आ गया बेटा जी ए, और इधर आ गया बेटा जी बी। अब इसके क्लेम्स निकालो बेटा। सर एक सैलरी का क्लेम था बेटा किसका, ए का। ए को सैलरी मिल रही थी कितनी, 60,000। बी को कमीशन मिल रही थी कितने की, 20,000 की। क्लैरिटी है कि नहीं है बेटा? फिर बच्चे यहाँ पे आईयूसी मिल रहा था दोनों को 10-10%, इसको 50,000 और इसको भाई को 30,000। तो बेटा जी यहाँ पर देखो आपका क्या बना, इधर आ गया 1,10,000, और इधर आ गया बेटा जी 50,000। यहाँ पे आ गया, सारे जीरोस कट कर दो बेटा, क्या आएगा आपका, 4 जीरो यहाँ से, तो 11:5।
5 का रेशो आ गया। अब इस रेशो में हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे निकुंज जी, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा? ठीक है, तो यहां पर आ गया बेटा जी आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब नेट प्रॉफिट 1 लाख का जो कि P&L अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है बेटा। सारी जर्नल एंट्रीज आपको कराऊंगा बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन की पूरी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। अब यहाँ पे चला गया बेटा ये टू ए कैप और टू बी कैप में। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे बेटा? 1 लाख 1 लाख। लो जी, रेशो क्या है बेटा आपका? 11:6 का रेशो है, 11:5 का है? 5 है बेटा, 11:5 का रेशियो है बेटा, तो 16 के साथ डिवाइड होगा। अभी फटाफट टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं बेटा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 16, तो ये गया 6250 इंटू 11। ये हो गया बेटा जी 68750। और ये हो गया बेटा जी इंटू 5, 31250। क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी? गॉट इट? आर वी डन? जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी? बड़ी आसान सी जर्नल एंट्री है। अब P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट आपका चला गया, और कहाँ पे चला गया बेटा? पार्टनर्स की कैपिटल में। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या हो गया? डेबिट। और प्रॉफिट कहाँ चला गया? पार्टनर्स की कैपिटल में, जिसने कैपिटल को क्या कर दिया बेटा जी? इंक्रीज कर दिया। टू एस कैप टू बी कैप। लो बेटा, खत्म खत्म खत्म। तो बी को मिल रहा था 31250, और ए भाई को मिल रहा था 68750। लो बेटा, आर वी डन? समझ आया कि नहीं आया समझ? ठीक है बेटा। अब बच्चे एक नया टॉपिक मैं आप बच्चों को कराता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। ट्वेल्थ में बड़ी बारी ये आता था और बच्चों को ये थोड़ा तंग भी करता था बेटा। 1 मिनट का मेरे को समय देंगे, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ बेटा जी, ठीक है? आओ बच्चे, लिखो बेटा मेरे साथ यहाँ पे आप बच्चे। फिफ्थ कॉन्सेप्ट टॉपिक, बिफोर एंड आफ्टर। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बेटा, बिफोर एंड आफ्टर। चलो बच्चे, बिफोर का मतलब लिखिए बेटा यहाँ पे, और आफ्टर का मतलब देखिए यहाँ पे, ठीक है? सर बिफोर का मतलब है एन आइटम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? इन शॉर्ट, एक आइटम जिसको P&L अकाउंट में दिखाया नहीं है। आफ्टर का मतलब एन आइटम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्या मतलब हुआ? आप लिखो तो सही, मैं सब समझाऊंगा बेटा, मैं सब समझाऊंगा बच्चों को। ठीक है बेटा, पहला स्टेप ये है, इसमें कुछ स्टेप्स बनवाऊंगा। पहला स्टेप ये देखो कि बिफोर है या आफ्टर है। अगर तो बिफोर है, पहले स्टेप में आपने क्या लेना है? सर एक पर्टिकुलर आइटम P&L अकाउंट में दिखाया नहीं है। अगर आफ्टर है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर आइटम P&L अकाउंट में आपने दिखा दिया है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लैरिटी है कि नहीं है हमें? क्लैरिटी? ठीक है, तो आ जाओ बेटा जी, फटाफट मेरे साथ अब यहाँ पे आप बच्चे एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ठीक है जी, आओ। देखो बेटा क्या बोल रहा है, ये ए है और ये बी है। देखो बेटा, कह रहा है जी कैपिटल जो है वो है बेटा 7 लाख और 3 लाख। IOC जो है वो है बेटा जी 20% पर एनम, 20% पर एनम। फिर बोल रहा है सैलरी, ए की 40,000, बी की कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है बेटा जी कमीशन, बी, ए की तो सैलरी थी कमीशन नहीं थी, बी की कमीशन है बेटा 25,000। इज दैट क्लियर? ठीक है।
आगे बोल रहा है। ओहो। कमीशन बी की 25, हाँ ठीक है ठीक है। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स में बातें बोल रहा है। आ जाओ बेटा लिखो। अच्छा एक पीएसआर रह गया यार। पीएसआर बोल रहा है 3:2 है। 3:2 है। आ जाओ अब चलो एडजस्टमेंट्स के अंदर। कह रहा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 50,000। फिर कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन बट आफ्टर बीस कमीशन। बड़े ध्यान से। इज दैट क्लियर? हाँ जी भाई। ठीक है। निकुंज जी अब भी मैंने आपको समझाया था बेटा, मैनेजर्स कमीशन कहाँ आता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल अकाउंट में। मैनेजर्स कमीशन चेक करो। मैंने अभी बताया था मैनेजर्स कमीशन कहाँ आता है आपका। मैनेजर्स कमीशन कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई देखो पार्टनर से रिलेटेड अगर होगा तो वो सब कुछ कहाँ आएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू खर्चे जो कि हैं तो पार्टनर से रिलेटेड बट वो वहां पर नहीं आएंगे। पहला रेंट टू पार्टनर और दूसरा इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम पार्टनर। ये दो चीजें पार्टनर से रिलेटेड होते हुए भी पी एंड एल अकाउंट में आती है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आती। मेरी गल समझ गए कि नहीं समझे? देखो जी ठंड तो नहीं लग रही है? कंफर्टेबल लग रहा है ना? चलो आओ बेटा अब गर्मी आ गई है। आ जाओ बच्चे। देखो जी बेटा। देखो बेटा क्या बोल रहा है। अब दो चीजें हैं, इसी को समझना है बेटा। एक दिया हुआ है बेटा जी मैनेजर्स कमीशन, दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है बेटा आपको 20 कमीशन। इज दैट क्लियर? हाँ जी भाई। क्लैरिटी है? सर मैनेजर्स कमीशन के साथ क्या लगा हुआ है? बिफोर। और 20 कमीशन के साथ क्या लगा हुआ है बेटा? आफ्टर। अच्छा चाहे मैनेजर्स कमीशन हो चाहे 20 कमीशन हो, दोनों ही फर्म के लिए क्या हो गए? एक्सपेंस। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। फोर का मतलब क्या होता है? नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा जी कहना है इससे मैनेजर्स कमीशन जो कि एक्सपेंस है, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एक पी एंड एल अकाउंट का खर्चा था जिसको हमने पी एंड एल अकाउंट में दिखाया नहीं है। निकुंज जी अब क्या करेंगे? दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? एक करेंगे ना। कितने का नेट प्रॉफिट है बेटा? 4.5 लाख का। कितने का नेट प्रॉफिट है बेटा? 4.5 लाख। तो बेटा जी फटाफट मेरे को बता दे। जैसे ही इस खर्चे को प्रॉफिट में दिखाएंगे, जैसे ही इस खर्चे को दिखाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा बेटा? जैसे ही खर्चे को दिखाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बेटा खर्चे के आने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इधर देखो बेटा। सर एक्सपेंस नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस है तो अब दिखा दो ना बेटा, अब दिखा दो। तो 4.5 लाख में से जो नेट प्रॉफिट है उसमें से बेटा जी हम माइनस कर देंगे क्या? हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे? मैनेजर्स कमीशन। कर दो माइनस 30,000। कितने का नेट प्रॉफिट बच गया बेटा? 4,20,000। क्लैरिटी है कि नहीं? समझ आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ो। सर आफ्टर 20 कमीशन। सर 20 कमीशन क्या है? एक्सपेंस। सर आफ्टर का मतलब क्या हो गया? ए पर्टिकुलर आइटम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये वाला एक्सपेंस हमने कहाँ दिखा दिया? सर सही किया गलत किया? सर 20 कमीशन तो कहाँ का खर्चा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का। हमने इसको कहाँ दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। गलत किया सही किया निकुंज जी? गलत कर दिया। क्या करोगे बेटा जी? जब एक्सपेंस को डाला तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम, डिक्रीज हो गया। अब ये वाला एक्सपेंस हमें क्या करना है? पी एंड एल से हटाना है क्योंकि एक्सपेंस कहाँ है? कहाँ का है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो बेटा कितना आया अब तक हमारा प्रॉफिट? 4,20,000। अब हम क्या कर देंगे बेटा जी यहाँ पे? मैनेजर अपना 20 कमीशन को पी एंड एल अकाउंट से हटाएंगे। जैसे ही हटाओगे बेटा, एलिमिनेट करोगे,
प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अरे, एक्सपेंस को एलिमिनेट करने से क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। सीएफएस में नहीं पढ़ा था क्विक रिवीजन सीरीज में? कितना बेटा आपका 20 कमीशन? 25,000। तो बेटा दिस इज योर करेक्ट प्रॉफिट। ये करेक्ट प्रॉफिट साथियों हमारा जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। साथियों, बिफोर का मतलब क्या है? P&L अकाउंट में दिखाया। आफ्टर का मतलब क्या है? अच्छा, बिफोर का मतलब क्या है? P&L अकाउंट में नहीं दिखाया। आफ्टर का मतलब P&L अकाउंट में दिखा दिया। तो ये बोल रहा है एक नेट प्रॉफिट है जो कि बिफोर मैनेजर्स कमीशन है, बट आफ्टर 20 कमीशन 4.5। तो बेटा मैनेजर्स कमीशन के साथ क्या लिखा हुआ लगा हुआ है? बिफोर। और मैनेजर्स कमीशन क्या है? एक्सपेंस। तो सारा जोड़ो ना। एक्सपेंस नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैनेजर्स कमीशन जो कि P&L अकाउंट का खर्चा है, हमने उसको P&L अकाउंट में नहीं दिखाया। अब हम दिखाएंगे उस खर्चे को। जैसे ही खर्चे को दिखाओगे प्रॉफिट कम हो जाए। फिर आफ्टर 20 कमीशन, 20 कमीशन क्या हो गया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस के साथ लगा हुआ है आफ्टर, मतलब ये खर्चा हमने P&L अकाउंट में दिखा दिया। P&L एप्रोप्रिएशन का खर्चा कहाँ दिखा दिया? P&L अकाउंट में। तो सर गलत कर दिया, गलत कर दिया। तो सर अब हम इस एक्सपेंस को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे प्रॉफिट में से। जैसे एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया? ये था आपका बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? इसमें यही निकालना था, कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस तरीके के क्वेश्चन सीओईटी में आराम से बन सकते हैं आपके एमसीक्यू फॉर्म में। एम आई क्लियर बेटा? ठीक है, जल्दी लिखो बच्चे, जल्दी लिखो बेटा जी। निकुंज जी, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया बेटा? बहुत आसानी से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया बेटा। आर वी डन? ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। मेरे को एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कुछ थोड़ा सा एक काम है इंपॉर्टेंट, मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट है बेटा। एंड आई कैन नॉट टेक इट डाउन, आई हैव टू गो देयर। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। कल से आपके बड़े लेक्चर्स में आएंगे, आपको हेल्प करने के लिए हम पूरा तैयार होंगे। आपके सीयूईटी में भी पूरे तरीके से आपका साथ निभाएंगे बेटा। ठीक है बच्चे? चलिए गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर बेटा।